वेलकम बैक टू द डे ट्रेडर्स एज। पिछली क्लास में हमने सीखा था ऑप्शंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा आप क्लास 2 की वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको डे ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसकी लिंक मैंने आपको आई बटन में ऊपर दे दी है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शंस में क्या सीखा था। यहाँ पे आपको कॉल बाय करनी पड़ती है, पुट बाय करनी पड़ती है, कॉल सेल होती है, पुट सेल होती है। तो अभी हम ये कॉल सेल, पुट सेल या फिर ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 1.5 लाख रुपीज़ आपको ऑलमोस्ट चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, जो कि आप कम भी कर सकते हो हेजिंग से, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हार्ड कोर डे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन बाइंग में हमने क्या सीखा था कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपये चल रही है और आपको कॉल बाय करनी है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा तेजी के साथ। ठीक है, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आपने कॉल बाय की है तो बुलिश होने पे ही आपका पैसा बनेगा, बेरिश में आपको होगा लॉस, साइडवेज में होगा आपको लॉस। और आपको कितना लॉस होगा? जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो मार्केट में, 100 रुपीज़ का प्रीमियम, 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपने कॉल सेलर को दिया है, यही आपका लॉस होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने पुट बाय करी है, तो पुट बाय करने में आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तेज़ी के साथ, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बुलिश रहेगा मार्केट तो आपको लॉस है। ठीक है, बेरिश रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट है। ठीक है, और साइडवेज रहेगा तो भी आपको लॉस है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको पैसा बनता है, जब आपकी डायरेक्शन में मार्केट तेजी के साथ मूव करता है। ठीक है, और कितना लॉस होता है? जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, लगभग जैसे आपने 100 रुपये प्रीमियम पे किया है, तो ये आपका लॉस हो जाएगा अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि सपोज कोई स्टॉक है ABC, ठीक है, जिसकी स्पॉट प्राइस, जैसे जो स्पॉट प्राइस क्या होती है, जहां पे एक्चुअली में मार्केट उस प्राइस में उसमें बाइंग सेलिंग चल रही है। अगर हम तो प्रीमियम पे करते हैं अगर हम ऑप्शंस बाय करते हैं, पर अगर मार्केट जैसे 1,000 रुपये में चल रही है, तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस में एक्चुअली में लोग 1,000 रुपये दे रहे हैं इसकी प्राइस खरीदने के लिए या फिर इसकी मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे हमें सीखना है कि सपोज एक ABC स्टॉक है, ठीक है, जिसकी 1,000 रुपये प्राइस चल रही है अभी, और आपका जो व्यू है वो है कॉल बाय करने का या बुलिश होने का। तो आपका पैसा कब बनेगा? जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में तेजी के साथ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आपके पास 1,000 रुपये तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? जिस प्राइस पे मार्केट अभी चल रहा है, ये क्या होती है, इसी ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 1,000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है, तो इसको क्या कहते हैं? ATM, एट द मनी, ATM। एट द मनी क्या है? जहां पे मार्केट जिस स्पॉट प्राइस पे चल रहा है उसी की स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1,000 रुपये तो थे नहीं, तो आपने क्या किया? 100 रुपये का प्रीमियम पे किया। ठीक है, अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉफिट होगा।
अब 1000 पे चल रहा है मार्केट, 1200 के चांसेस हैं, ठीक है, 1200 के ज़्यादा चांसेस हैं 1000 पे, 1000 से 1200 पहुंचने के, 1200 से 1400 के चांसेस कम है, 1600 के और कम है, 1800 के और कम है, ठीक है, ये चांसेस हैं। सो अभी क्या करना है, तो जो ये चांसेस वाले स्ट्राइक प्राइसेस हैं इनको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। जैसे 1200 की हो गई, 1400 की हो गई, 1600 की हो गई, ये सारी प्राइसेस क्या हैं, OTM, आउट ऑफ द मनी, OTM, ठीक है। अब यहाँ की प्रीमियम कितना हो सकता है, जैसे यहाँ का 100 था, 1000 पे चल रहा है, यहाँ पे आप 100 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको 1200 की जो आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ का प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे 1000 पे अभी चल रहा है और उनकी एनालिसिस कहती है कि 1600 तक जाएगा। अब 1600 तो वो क्या करेंगे, अब ये 100 रुपये यहाँ पे देना है, 1600 पे क्या कर देंगे, 20 रुपये मान लो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 20 रुपीज़। तो वो 20 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस, ये 1600 की स्ट्राइक प्राइस में 20 रुपीज़ प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये चांसेस वाली स्ट्राइक प्राइजेज हैं, जिनके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है जाने की, ठीक है, तो इनमें होती है टाइम वैल्यू, ठीक है। जैसे किसी ने पोजीशन बनाई है, ठीक है, एक हफ्ते की, हम मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, हम वीकली ऑप्शंस पे काम करते हैं। अब लोगों ने एक हफ्ते के लिए पोजीशन बनाई है, ठीक है, तो अब क्या होगा, समय के साथ साथ इस टाइम वैल्यू की भी गिरती जाएगी, थीटा डीके कहते हैं, ठीक है। धीरे 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 ये टाइम वैल्यू कम होती जाएगी और इन सारे प्रीमियम का प्राइस भी गिरता जाएगा। जैसे ये 100 रुपये है तो अगले दिन 80 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते, तो एक्सपायरी के दिन, लास्ट दिन, जो भी OTM और ATM, इसमें भी टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। ATM में भी टाइम वैल्यू होती है, OTM में भी टाइम वैल्यू होती है, सिर्फ टाइम टाइम वैल्यू होती है। अब जो ATM की टाइम वैल्यू है वो इसकी टाइम वैल्यू से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसलिए ATM की टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। सो अभी एक्सपायरी के दिन क्या होगा, धीरे धीरे ये सब ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, इन द मनी ऑप्शंस। इन द मनी क्या होते हैं, अब जैसे 1000 पे मार्केट अभी चल रहा है, पर 1000 पे कैसे पहुंचा है, 800 से होके पहुंचा है, ठीक है, 600 से होके पहुंचा है, 400 से होके पहुंचा है, तो ये ऑलरेडी मार्केट इस इन स्ट्राइक प्राइजेस को टच कर चुका है, तो इनकी जो प्रीमियम होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे इसकी प्रीमियम हो गई 120, इसकी हो गई 140, ऐसे ही ऐसे जो नीचे वाली, जहाँ ऑलरेडी मार्केट पहुँच के, जहाँ से होके गया है, ठीक है, तो वो प्राइस क्या कहलाएंगी, डीप इन द मनी या इन द मनी, ठीक है, ITM, ठीक है। ये प्राइजेस जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुका था, वहाँ से 1000 रुपये गया है, तो ये इन द मनी होगा। इन द मनी में क्या होता है, इसमें दो वैल्यूज रहती है, एक रहती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू अब एक्सपायरी के दिन सारे जो टाइम वैल्यू है सब ज़ीरो हो जाती हैं, तो एट द मनी और OTM जो रहेंगी वो सब ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। खाली डीप इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहेगी उसी की वैल्यू बचेगी, ठीक है। समझ में आया। सो ये इन द मनी होते हैं, और जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, स्पॉट प्राइस जो है वो ATM होती है, और जहाँ पे जाने के चांसेस हैं वो OTM होती है, ठीक है।
सो ये समझ में आया। अब हम दूसरा साइड समझते हैं। अब समझेंगे पुट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, और जिसको कहते हैं बेयरिश होना। ठीक है, सिंपल। एबीसी स्टॉक है, ठीक है, जिसकी 1000 रुपये प्राइस चल रही है। आपको पुट या शॉर्ट पोजीशन या बेयरिश होना है, तो प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? प्रीमियम दोगे 100 रुपये का। ठीक है, ये आपने 100 रुपये दिया। अब आप चाहते हो मार्केट नीचे की तरफ जाए, तो 1000 से 800 जाने के चांसेस हैं। ठीक है, 800 से 600 के चांसेस हैं, 400 के चांसेस हैं, 200 के चांसेस हैं। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइजेस क्या हो जाएंगी? ये सारी स्ट्राइक प्राइजेस हो जाएंगी जहाँ पे चांसेस की वैल्यू बात आ जाती है, तो वो सारी स्ट्राइक प्राइजेस हो जाती हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। OTM, ठीक है। जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है स्पॉट प्राइस पे, वो क्या होगी? ATM, एट द मनी ऑप्शंस। ठीक है, और जहां से मार्केट ऑलरेडी होके आया है, ठीक है, 1800 से गिरा होगा 1600, 1400, 1200, अभी 1000 पे है, तो ये प्राइजेस क्या हो जाएंगी? इन द मनी ऑप्शंस। ठीक है, ITM। इन द मनी। OTM में सिर्फ क्या होता है? टाइम वैल्यू रहती है। ATM में भी टाइम वैल्यू रहती है, पर ATM की टाइम वैल्यू जो रहती है वो OTM की टाइम वैल्यू से ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है, यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, अब ITM में क्या होता है? सेम जो वहाँ पे था, IV वैल्यू रहेगी प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, सो अब जैसे आपने एक हफ्ते के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई है, ठीक है, अब यहाँ पे जो OTM के स्ट्राइक प्राइजेस होंगे वो गिरते जाएंगे। जैसे ये हो जाएगी 80 रुपीज़, ठीक है, 60 रुपीज़, 30 रुपीज़, 0। सो लोग यही गलती करते हैं, 1000 पे चल रहा है, हाँ लगेगा 400 पे जा रहा है तो ये सस्ता पड़ेगा, तो 30 रुपए की प्रीमियम पे करके 400 की स्ट्राइक प्राइस खरीद लेंगे आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उनका लॉस होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, और डीप इन द मनी की जो प्रीमियम होगी वो ज़्यादा होगी एट द मनी से, 120, 140 ऐसे। ठीक है, और जैसे ये एक्सपायर हो जाएगा टाइम पीरियड, तो ये OTM, ये सारी वैल्यूज एट द मनी, ये सब ज़ीरो हो जाएंगी। ये भी ज़ीरो हो जाएगा इन द मनी वाला ऑप्शन भी, पर इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर मुझे पुट बाय करनी है तो मैं 1200 की पुट बाय करूँगा। ठीक है, और नीचे का मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर मुझे कॉल बाय करनी रहेगी तो मैं ऊपर का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करूँगा कॉल में। ठीक है, और मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी लूँगा? 800 की लूँगा। ठीक है, ये रही, ये कॉल के लिए। तो हम इन द मनी ऑप्शंस क्यों लेते हैं? ठीक है, एट द मनी हमें सस्ता पड़ता है, आउट ऑफ द मनी और सस्ता पड़ता है, फिर भी हम डे ट्रेडिंग में सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? चलिए समझते हैं। सो अगर आप आउट ऑफ द मनी किसी भी डायरेक्शन के लिए ले रहे हो, तो उस डायरेक्शन में अगर
किसी भी डायरेक्शन में आप ले रहे हो और उस डायरेक्शन में मार्केट 1 रुपए की मूवमेंट देता है, तो यहाँ पे आपको 20 पैसा या 30 पैसा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर एटीएम ले रहे हो और 1 रुपए की मूवमेंट देता है तो 50 पैसे से 70 पैसा प्रॉफिट होगा। और इन द मनी, सॉरी इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और अगर आप इन द मनी ऑप्शन ले रहे हो तो 1 रुपए मूवमेंट के साथ आपको 70 पैसा या 90 पैसा प्रॉफिट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब इस चीज को चार्ट में समझते हैं। ये निफ्टी का डेली फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे डे है, डेली फ्रेम का चार्ट है। ओके, और अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो क्या चल रही है? 21,000। ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस क्या हो गई आपकी? 21,930। ठीक है, सो एट द मनी क्या होगा? एटीएम दोनों साइड के लिए, अगर आपका बुलिश है, अगर आप बुलिश हो तो भी एटीएम वही रहेगा, क्योंकि जो स्पॉट प्राइस पे चल रहा है वही एटीएम होगा। ठीक है, सिंपल। और आप बेयरिश हो तो भी आपका यही एटीएम होगा। ओके, तो एटीएम क्या हो गया यहाँ पे? 21,930 है। यहाँ पे निफ्टी में क्या होता है? ये 21,950, 22,000, इसमें 50 जोड़ दोगे 22,000, 22,050, 21,950 है, 900, 850, 800। ये सारे जो 50-50 के डिफरेंस में ये सारी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं, हमारा व्यू जो है बुलिश है। ठीक है, हमारा व्यू जो है बुलिश है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे एट द मनी क्या होगा? 21,000, 21,950 रुपए, ये हमारी एट द मनी हो गई। अब इन द मनी ऑप्शन क्या होगा? 950 से नीचे क्या हो चुका है? 21,900, 21,850। ठीक है, सो 21,950 पे चल रहा है मार्केट, ये स्पॉट प्राइस हो गई। ठीक है, अब 900 जो है इन द मनी है, 850 इन द मनी है, तो मैं लगभग 900 या 850 की स्ट्राइक प्राइस पे लूँगा और बुलिश होने का वेट करूँगा मार्केट को। ठीक है, तो ये मेरी, मतलब मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे लूँगा। जैसे 950 पे चल रहा है, तो मैं अगर ऊपर की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 900 या 850 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाय करूँगा। ठीक है, अब हम दूसरा समझ लेते हैं। अगर हमारा व्यू बेयरिश है, ठीक है, अब जो है हमारा व्यू वो रखा है बेयरिश। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21,950 के आसपास चल रहा है मार्केट, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाए, तो एट द मनी तो यही होगा 950। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे स्ट्राइक प्राइजेस। अब 21,950 चल रहा है तो ऊपर की प्राइस हम लेंगे जो ऑलरेडी मार्केट जहाँ से आ चुका है। ठीक है, तो ऊपर की क्या होगी? 22,000। और दूसरी क्या डीप इन द मनी हो सकती है? 22,050, 050। जब हमारा व्यू बेयरिश है तो मैं यहाँ की स्ट्राइक प्राइस खरीदूंगा और बेयरिश होने का वेट करूंगा। ओके,
सो अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।